अपनी जो सक्षमता है, जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान हाइट पे पहुंचता है। जब आपका मन संयमित होगा, आपका सुव्यवस्थित होगा, तो आपका शरीर अपने आप ही अच्छी तरह बिहेव करेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, नया साल शुरू हो गया और ऐसे में लोग रेजोल्यूशन बहुत करते हैं और अगले ही दिन फिर तोड़ भी देते हैं, तो ये संकल्प सिद्धि क्या है? देखिए, ये एक साधना है, एक तपस्या है और एक आर्ट है, एक कला है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत बड़े बड़े रिजोल्यूशन बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पहले तो अपनी जो सक्षमता है, जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन हो, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान हाइट पे पहुंचता है। तो आपका जो रिजोल्यूशन हो, वो पहले तो इस तरीके से हो कि साल भर का एक रेजोल्यूशन हो, 6 महीने का एक हो, एक मंथली हो और एक वीकली हो और एक डे बाय डे हो, तब तो आप उसको समझ पाएंगे। आपने बड़ा सा टारगेट पूरे ईयरली डिजाइन कर लिया और आपको अब उसको देख के भी डर लग रहा है, तो पहले लेवल पे ही कोशिश होनी चाहिए ना। तो एक तो आपको ये चाहिए कि एक गोल्डन बुक बनाई जाए, एक छोटी सी पतली सी सुंदर सी नोटबुक बनाई जाए, जिसमें आपके रेजोल्यूशन लिखे हैं, जो आपको समय समय पर याद दिलाए कि भाई तुम्हारा ये करना था तुम्हें। तो ऐसा नहीं होगा कि रेजोल्यूशन चला गया, क्योंकि वो साल भर का जो टारगेट है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक साल भर का ईयरली टारगेट बनाया, एक 6 मंथली टारगेट बनाया, एक मंथली टारगेट बनाया और एक वीकली टारगेट बनाया, और एक दिन को कैसे बिताना है ये टारगेट बनाया, क्योंकि हर एक छोटा दिन का एफर्ट मिलके ही आपका एक वो ईयरली टारगेट को पूरा करेगा। अब बात आती है कि उसको कैसे बनाया जाए। कि आज तो हमने लिखा है कि हम 1 घंटा योगाभ्यास करेंगे, हम इस समय पे यही भोजन खाएंगे जो कि अल्कलाइन होगा, सात्विक होगा, या बाहर का नहीं खाएंगे, या हफ्ते में 1 बार हम बाहर का खाएंगे, या किसी भी तरह का रेजोल्यूशन हो सकता है। सो अभी इसको कैसे करना है कि हमने आज किया और कल हम भूल गए या हम नहीं कर पाए। सो हमारी कोशिश क्या रहती है, सारा फोकस इस पे कि हम नहीं कर पाए और हम डिस्टर्ब होने लग गए। पर अगर हमने जो अपनी गोल्डन बुक में लिखा कि मैं रोज सुबह ऐसा करती हूँ और रोज सुबह मैं अपना ये रेजोल्यूशन या जो एक्सरसाइज प्लान है वो नियम से करती हूँ, और मैं यही भोजन को प्राथमिकता देती हूँ और यही भोजन करती हूँ, और इसमें मुझे आनंद आता है। अब आपको ये जो चैंटिंग है इसको बढ़ाना है, उसकी कोशिश को नहीं बढ़ाना है। हम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि नहीं आज भी छूट जाएगा, तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है। और जहाँ पर हम अपने इस रेजोल्यूशन की, अपने इस संकल्प की रिपीटेशन करते हैं कि नहीं मैं आज भी ऐसा करूंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, आज भी मैं ऐसा करूंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और इस काम में मुझे आनंद आता है। जो भी आपने लिखा है, जो भी आपका संकल्प है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन की स्थिति परिवर्तित होने लग जाएगी। बजाय आप उस समय एफर्ट करो, उस समय एफर्ट ना करो, पर अपने अवचेतन मन में उन शब्दों को जाने दो, उनके विचार का जो संप्रेषण है वो दायरा बढ़ने दीजिए। आपको जो भी आपका संकल्प है उसकी चैंटिंग बढ़ाइए, बजाय उस काम को करने के। काम तो करना ही करना है, पर अगर मान लीजिए वो क्या काम लैक हो रहा है आपसे, आप स्किप कर रहे हैं, तो आप उसकी चैंटिंग बढ़ाओ कि मैं ये कर रही हूँ, और अपने आप को उससे भी ऊपर है करता हुआ देखिए। जैसे चुपचाप बैठ जाएं और सुबह देखें अपने आप को कि मैं योग कर रही हूँ प्रॉपर, फिर देखें दोपहर में, फिर शाम को देखें, ऐसा करें। और एक विचार भी लाएं और 3 बार दोहराएं भी। मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण है, मैं ये गाजर चुकंदर का जूस रोज इस समय पीती हूँ, पर कभी कभी नहीं मन करता, पर समटाइम्स मैं ऐसा बोलती हूँ अपने आप से कि ये जूस मुझे ताकत देता है, पौष्टिकता देता है, और ठंडियों के बाद ये इतनी अच्छी गाजर फिर नहीं मिलेगी। तो ये 2 महीने हमारे पास हैं जिनको हम इतना ज्यादा अच्छे से अपने शरीर में अवशोषित कर सकते हैं, जो मेरे 1 साल तक हमारे काम आएंगे।
तो इतने सारे विटामिन मिनरल से भरा हुआ ये जूस मैं अगर नहीं पीऊंगी तो कैसे चलेगा। तो ऐसे करके पॉजिटिवली मैं इस जूस को अपने आप को दिन भर में 2-3 बार पीता हुआ देखती हूँ और ये महसूस करती हूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि इसमें बहुत स्वाद है, ये मेरे शरीर को ताकत प्रदान कर रहा है और मैं इसे रोज नियमतः इस समय पर आराम से बैठ करके पीती हूँ और आनंद लेती हूँ। इसका मेरे शरीर को फायदा मिल रहा है। बजाय इसके मैं यहाँ आकर के ये बोलूं यार फिर से जूस पीना पड़ गया, ये फिर मंगाना पड़ गया, बहुत बोर होने लग गए हैं, डेली जूस पीना पड़ जाता है इस समय। हम पिज्जा बर्गर सब इस तरह की मार्केट के बीच में बैठे हैं, हम ये भी तो मंगा सकते हैं। पर जब आप ये बार बार बोलते हैं तो आपका मन नहीं करेगा, आप इसमें आनंदित होने लग जाएंगे। तो संकल्प सिद्धि और जो आपने नोटबुक बनाई है वो आप समय समय पर खोल लिया करें, वो आपकी पर्स में होनी चाहिए। दूसरे आपके रेजोल्यूशन आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, जैसे मेरी टेबल के नीचे शीशे के नीचे लगे हैं, कहीं भी बड़ा बड़ा लिख करके आपकी सुंदर सी ड्राइंग रूम का वो कॉर्नर हो सकता है जहां पर वो आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अगर किचन में जाते हैं वो आपकी वार्डरोब के ऊपर चिपका हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर लगे हुए आपकी आंखों के सामने आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको ये करना है, ऐसे करना है और आपको ये करना ही करना है। क्या ऐसा करने पर हेल्थ पे कोई असर पड़ता है? जैसा मन वैसा तन, ठीक है। जब आपका मन संयमित होगा, आपका सुव्यवस्थित होगा, तो आपका शरीर अपने आप ही अच्छी तरह बिहेव करेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप अपने संकल्प में, अपने रेजोल्यूशन में परफेक्शन दिखाते हैं तो आपका शरीर अपने आप में बहुत स्वस्थ रहता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि आपकी मना स्थिति अगर आप संयमित रख पाए, निर्धारित रख पाए और रेगुलरिटी उसमें ला पाए, मतलब रेगुलरिटी मतलब डेली नियम से करना किसी चीज को बहुत जरूरी है। अगर वो आप कर पाएंगे तो आपकी शारीरिक हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी होती जाएगी, क्योंकि हमें मानसिक हेल्थ को ज्यादा संभालना है। तो मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य है और नो डाउट शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर संकल्प सिद्धि द्वारा हम पहले अपने मन को संकल्पित कर रहे हैं, मजबूत प्रदान कर रहे हैं। किसके द्वारा? अपने विचारों के द्वारा। वो भी कठिन लग रहे हो तो लिखिए कि मैं रोज तय समय पर उठ जाती हूँ और योग मन से दिल से योगाभ्यास करती हूँ। लिखिए, जैसे लोग राम नाम लिखा करते थे वैसे लिखिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए ड्राइविंग सीखनी है, हमें डर लग रहा है, तो मैं बहुत ही अच्छी तरह स्किल्ड ड्राइविंग करती हूँ और उसमें बहुत आनंद आता है और मैं ये आसानी से कर पा रही हूँ, बहुत आसानी से सीख गई हूँ। तो जब आप लिखेंगे तो आपके सामने वो चित्रीकरण भी होगा, आप उसे देखेंगे भी और आप ऐसे देखते जाएंगे और वो आप काम कब कर ले जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये इसे स्किल डेवलपमेंट है। आप इस तरीके से अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं और आपका संकल्प कब पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। पर आपको इसके लिए ये जो आयाम हैं, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं, वो करनी होंगी। और मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, ये बुक है यू कैन हील योरसेल्फ, ये लुइस एल की बुक है। इसमें पूरी बुक में इन्होंने यही समझाया है कि कैसे आपकी फिजिकल एलिमेंट, जो शारीरिक बीमारियां हैं, वो आपके विचारों से जुड़ी हुई है और कैसे आप सिर्फ विचारों को बदल करके अपनी शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सो विचारों को कम मत समझिए, विचारों का संप्रेषण आपके शब्दों से भी ज्यादा गहरे। तो शब्दों से आप चाहे ना ठीक हो पाए चीजों को, कार्य करके भी ना ठीक हो पाए, पर विचारों के संप्रेषण से, मतलब थॉट्स की एनर्जी से, सिर्फ एनर्जी से आप बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो आपको ये, लेकिन आपको ये टारगेट बनाने पड़ेंगे, आपको इन पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप फिजिकली काम कर रहे हैं वैसे आप मानसिक रूप से काम करना पड़ेगा, जिनमें 2 बार 3 बार इस तरीके के विचारों का संप्रेषण करना पड़ेगा। तो जो आपने निर्धारित संकल्प बनाया है उसको बदलिए नहीं, उसको बार बार दोहराइए, बार बार लिखिए, बार बार उसको सोचिए, आनंदित होइए। काम तो खुद होने लगे। काम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका मन नहीं लगता फिर भी आप नहीं करते। आपको सिर्फ अपने आप से कहना है कि मैं रोज रोज देखती हूँ और मेरा मन लग रहा है और मैं बहुत
खा पा रहे हैं, नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, आप देखिए इसके लिए आपका समर्पण, आपके लेवल सब कुछ बदलने लग गया है। अब अवचेतन मन तक सबकॉन्शियसली उस बात को पहुंचना जरूरी है, और उसके लिए दो तीन चीजें हैं, रेगुलरिटी, इमेजिनेशन, थॉट्स का रिपीटेशन, राइटिंग, और उसको देखना, जो भी आपने इमोशन लिए हैं, जो रिजल्ट लिए हैं, उनको देखना, जस्ट उन्हीं से काम करना। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।